अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ में ये याद रखा जाएगा जब हमारा मुल्क एक मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी कोरोना वायरस से लड़ रहा था, बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही थी। ऐसे मौके पर हमारे मुल्क का मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा था। हमारे मुल्क का मीडिया एक मखसूस मज़हब को निशाना बना रहा था और उसके नफ़रत के वायरस ने मुल्क में इस कदर जहर फैला दिया कि आज मुसलमान सब्ज़ी फ़रोश से गैर मुस्लिम सब्ज़ी लेने से परहेज़ कर रहे हैं। गैर मुस्लिम के इलाके में मुसलमानों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए कोरोना वायरस तो ख़तरनाक है ही, मगर उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मीडिया का फैलाया हुआ ये नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती का वायरस है। मोहतरम नाज़रीन, यकीनन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के मुतालिक जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनकी पाबंदी करना मुल्क के तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दीगर शहरियों के साथ साथ मुल्क का मुसलमान भी डॉक्टरों और अतिब्बा और हुकूमत की इन पाबंदियों और इन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। और हर कौम और हर समाज और हर मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो सुस्ती कर रहे हैं, जो लॉकडाउन का सही तरीके से उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मगर मीडिया का ये अजीब दो रुखापन है कि वो एक मखसूस तबके को निशाना बना रही है। और अफसोस की बात यह है कि मीडिया के इस रुख और मीडिया के इस रवैये को हमारे हुक्मरां और हुकूमत के अंदर जो अनासिर मौजूद है उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट और तायीद भी हासिल है। अफसोस की बात यह है कि मुल्क की अच्छी सलाहियतें, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो मुल्क की तरक्की की बात करेंगे, चाहे वो मशहूर खिलाड़ी हों, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हों, आज उन लोगों के ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए भी ऐसे नफ़रत आमेज़ ट्वीट और ऐसे नफ़रत आमेज़ पैगामात आ रहे हैं जिनको देख करके शर्म आती है। एक जाहिल और एक कम पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरीके की बातें करें तो शायद यकीन करने को जी चाहता है, मगर पढ़े लिखे लोगों के जहनों को भी हद दर्जा मसमूम किया जा चुका है। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे हालात में हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ये बात याद रखें कि तबलीगी जमात को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, तबलीगी जमात का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। निशाना पूरी कौम है, पूरी मुसलमान कम्युनिटी है। और आज आप देखें कि सिर्फ तबलीगी जमात से परहेज़ नहीं हो रहा है, पूरी कौम से परहेज़ हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि आगे माह मुबारक आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है और दुनिया जानती है कि इस महीने में मुसलमान इबादत आगे रहते हैं। वो लोग जो साल भर नेकियों और इबादत में पीछे रहते हैं, इस माह मुबारक में वो भी नेकियों के मामले में पेश रहते हैं। मुझे इस बात का ख़तरा और अंदेशा है कि महीने के लिए भी कोई ना कोई स्क्रिप्ट तैयार करके रखी होगी। उन्हें बस एक चिंगारी की ज़रूरत है और वो उसे आग में बदलने को तैयार होंगे। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, हमें और आपको उनको किसी भी तरीके का मौका नहीं देना है। मेरी गुजारिश है तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से कि वो आगे आएँ और अपनी कौम की रहनुमाई करें और अपने नौजवानों को इस बात की ताकीद करें कि ख़बरदार ख़बरदार, इस माह मुबारक में भी हमें अपनी हुदूद और अपने दायरों के अंदर रहना है। हमें हुकूमत के जो हिदायत हैं और जो लॉकडाउन के जो तकाज़े हैं उनको माह मुबारक में भी पूरा करना है। अल्लाह के वास्ते जोश में आकर मस्जिदों में आप भीड़ न लगाएं, जोश में आकर आप तरावी की नमाज़ के लिए मस्जिदों में बड़ी जमातें कायम न करें। आप लॉकडाउन की पाबंदी करें और तमाम काम हुकूमत की हिदायत और कानून के दायरे में रह कर के करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक मामूली सी गलती को लेकर के ये मीडिया फिर उड़े और मज़ीद हमारे मसाइल पैदा हों। क्योंकि अभी जो हम हालात देख रहे हैं, ये मत समझिए कि ये कोई इत्तेफाकी चीज़ है, इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और हो न हो रमज़ान के लिए भी इससे ख़तरनाक कोई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होगी। मेरे भाई, हमें फ़िरक़ा परस्तों की हर तदबीर और हर चाल को अपनी हिकमत और अपनी सूझबूझ से नाकाम करना है। रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन माह मुबारक को हम सब के हक़ में खैर व बरकत का महीना बनाए और उस महीने में हर किस्म की वबा से हमारे मुल्क की तमाम बाशिंदों की, हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमाए।
मोहतरम नाजरीन, आदाब ज़िंदगी का मुफीद सिलसिला हमने शुरू किया है और आज इस सिलसिले में हम जो मौजू आपके सामने लेकर के आए हैं वो है खुशी के आदाब। खुशी और गम ये इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे जज्बे हैं जिससे कोई इंसान खाली नहीं है। इंसान अपने जज्बात का इजहार खुशी और गम दोनों मौक़े पर हर हाल में करता है। ये एक फ़ितरी एक्सप्रेशन है, एक नेचुरल एक्सप्रेशन है, फ़ितरी जज्बा है जो हमारे अंदर से फूट करके निकलता है। हमारी शरीयत कोई मसनूई शरीयत नहीं है, हमारा दीन कोई मसनूई दीन है, हमारा दीन दीन फितरत है। हमारी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की कायम करदा शरीयत है और हमारी शरीयत में मसनूई वक़ार और मसनूई संजीदगी की तालीम नहीं दी गई है, बल्कि खुशी के मौक़े पर खुशी मनाने की पूरी इजाज़त दी गई, बल्कि उसको भी दीन का एक हिस्सा करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, रब्बुल आलमीन ही लोगों को हंसाता है और रब्बुल आलमीन ही लोगों को रुलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पर फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर लोग खुश हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, अगर हमने कोई नेकी का काम पूरा किया है, कोई दीनी फ़रीज़े की तकमील हमारे ज़रिए अंजाम पाई है, हमारा कोई अज़ीज़ सेहत याब हुआ है, या इसी तरीक़े से हमारा कोई रिश्तेदार किसी बुलंद मकाम पर पहुँचा है, या हमारे ख़ानदान में कहीं बच्चे की वलादत हुई है, या कोई बीमार शिफा याब हुआ है, या कोई लंबे सफ़र से सेहत व सलामती के साथ लौटा है, ये सारे मौक़े खुशी के मौक़े हैं। और ऐसे मौक़े पर खुश होना और खुशी का इजहार करना शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ नहीं, बल्कि शरीयत के ऐन मुताबिक है। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं। जब इनकी तौबा रब्बुल आलमीन ने कबूल की और इनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की, हज़रत काब इब्न मालिक कहते हैं मैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गया और मैंने प्यारे रसूल को सलाम किया तो कहते हैं वहुवा यब्रुक़ु वजहुहु मिनस्सुरूर, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते थे इस्तनार वजहु कअन्नहु क़ितअतु क़मरिन, आपका चेहरा, आपका रुख़ अनवर इस तरीके से चमकने लगता था गोया चाँद का एक टुकड़ा हो। और हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख करके महसूस कर लेते थे कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। मोहतरम नाज़रीन, अंदाज़ा लगाइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी का इजहार करते थे और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये मालूम हो जाता था कि आप खुश हैं। हमारे इस्लाम में दो त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा है। ये दोनों त्यौहार भी खुशी के त्यौहार हैं और इन दोनों त्यौहारों पर हुदूद में रहकर जायज़ तरीके से खुशी मनाना ये इस्लाम ने हमें इजाज़त ही नहीं दी है, बल्कि इस्लाम का और शरीयत का एक तकाज़ा भी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दौर जाहिलियत में लोगों के दो दिन थे जिनमें वो खुशी मनाते थे और त्यौहार मनाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया काना लकुम यौमान तलअबून फ़ीहिमा, तुम लोगों के पास दो दिन थे जिसमें तुम खेला कूदा करते थे। क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, अल्लाह ताला ने उन दो दिनों से बेहतर तुम्हें दो दिन अता फरमाए हैं। और वो कौन से दो दिन हैं? ईदुल यौमुल फ़ित्र व यौमुल अज़हा, एक ईद उल फ़ित्र का दिन है और एक ईद उल अज़हा का दिन है। मोहतरम नाज़रीन, यही वजह है कि ईद के दिनों में हमें खाने पीने के मामले में वुसअत की तालीम दी गई। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, बकरा ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखना हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को खाने और पीने का दिन करार दिया है। आपने फरमाया अला व इन्ना हाज़िहिल अय्याम अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, सुनो ये ईद के दिन हैं, ये त्यौहार के दिन हैं, ये खाने और पीने और अल्लाह ताला को याद करने के दिन हैं। ईद के दिन जायज़ तरीके से आप तफरीह कर सकते हैं, नाजायज़ ख़वातीन से अख्तलात करना, नाजायज़ जगहों पर जाके घूमना फिरना, फ़िल्म बीनी करना, नाजायज़ मनाजिर देखना, ये तमाम चीज़ें ईद के दिन भी हराम है। लेकिन जायज़ तरीके से खेले कूदें, अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, कोई मनाही नहीं है। जायज़ खेल खेलें, कोई मनाही नहीं है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मेरे पास तशरीफ़ लाए, व इंदी जारियतानि तुगन्नियान बिग़नाइ बुआसिन, मेरे पास अंसार की दो बच्चियाँ बैठी थीं और वो दोनों बच्चियां एक गीत गा रही थी जो मदीना में बहुत मशहूर गीत था, जो किसी ज़माने में औस और खजरज के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के दिन जो गीत लोगों ने गाया था वो गीत वो बच्चियां गा रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बच्चियां गीत गा रही हैं, प्यारे नबी ने मना नहीं फरमाया, बल्कि आके आप बिस्तर पर लेट गए और आपने अपना चेहरा घुमा लिया और ऐसा लगा कि आप लेट गए।
अम्मा आयशा फरमाती है कि थोड़ी देर के बाद मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर के गुस्से में मुझे डांटा और कहा, मिज़मारतुश शैतान इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान का गाना बजाना नबी के घर में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ को ये गीत, बच्चियों का ये गीत गाना नागवार गुजर रहा है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से की तरफ आप मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, दाहुमा, अय अबू बकर, इन बच्चियों को गाना गाने दो, इन बच्चियों को गीत गाने दो, इसमें कोई हरज की बात नहीं, ये ईद का दिन है, ये त्यौहार का दिन है। नाज़रीन याद रखें कि यहाँ गाने से मुराद, यहाँ गीत से मुराद कोई फहश गाना नहीं है, कोई म्यूज़िक वाला गाना नहीं है। अगर ऐसे कलमात की नाजायज़ और हराम बात ना कही गई और जिनके अंदर कोई म्यूज़िक वगैरह ना हो, तो ईद और बकरीद के मौके पे, त्यौहार के मौके पे बच्चे वगैरह उसको गा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अम्मा आयशा आगे फरमाती हैं कि उसी ईद के दिन मस्जिद में कुछ हबशी आए थे जो नेज़े वगैरह का खेल और करतब दिखा रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तश्तहीन तंजुरीन, अय आयशा, क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैं देखना चाहती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे कर लिया और ख़ुद आगे खड़े हो गए और मैंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर अपना सर रखा, व खद्दी अला खद्दी, और मेरा रुखसार, मेरा गाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल से टच कर रहा था और मैं गौर से ये खेल देखने लगी। हत्ता इज़ा मलिल, तो जब बहुत देर होगी और मैं थक गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुकी, अय आयशा, क्या आप बस कर दें, क्या तुम अब देख चुकी? मैंने कहा कि हाँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया, इज़हबी, जाओ। अंदाज़ा लगाइए कि खुशी इस तरीके से खेल कूद की इजाज़त ही नहीं दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अम्मा आयशा को वो खेल कूद दिखाया भी और अपनी बीवियों की किस तरीके से नाज़बरदारी करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से ये मसला भी मोहतरम नाज़रीन हमें मालूम हुआ। मोहतरम नाज़रीन, एक बात याद रखें कि खुशी के मौके पर हमें खुशी की इजाज़त है जायज़ हुदूद में रह करके, लेकिन हम गुरूर और तकब्बुर का काम ना करें, खुशी के मौके पर इतराने का काम ना करें, दूसरों को हक़ीर समझने का काम ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वला तफ़रहू बिमा आताकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने जो नेमतें तुम पर दी हैं उन नेमतों पर गुरूर न करो, उन नेमतों पर इतराओ नहीं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला घमंडी और तकब्बुर करने वालों, इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, खुशी के मौके पर हम अपनी खुशी में दूसरों को शरीक करें और दूसरों की खुशी में हम शरीक हों। किसी के घर में अगर शादी है तो उसके दावत अगर उसने हमको दी है तो हम उसकी दावत में शरीक हों, उसके निकाह में शरीक हों और उसको मुबारकबाद दें। इस मौके पर प्यारे नबी के अल्फाज सिखाएं, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। ये अल्फाज हम निकाह के मौके पर मुबारकबाद के तौर पर जिस इंसान का निकाह हुआ है उससे कहें। इसी तरीके से किसी के घर में बच्चे की पैदाइश हुई हो तो सलफ़ सालेहीन से एक जुमला इस सिलसिले में मुबारकबाद के तौर पर वारिद है कि अगर किसी के घर में बच्चे की वलादत हुई या बच्ची की विलादत हुई तो हम उससे कहें, बारकल्लाहु लका फ़िल मौहूब व शकरतल वाहिब व रुज़िक़्त व बलग़ अशुद्धहु व रुज़िक़्त बिर्रहु। ये अल्फाज हैं, ये दुआइया जुमले हैं। उस बच्चे के बाप से, उस बच्चे की माँ से हम ये जुमला कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बारकल्लाहु लका फ़िल मौहूब, अल्लाह ताला इस बच्चे के अंदर तुम्हें बरकत अता फ़रमाए, व शकरतल वाहिब, और अल्लाह ताला तुम्हें तौफ़ीक दे कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, व बलग़ अशुद्धहु, और ये बच्चा अपनी जवानी को पहुँचे, अपनी उम्र को पहुँचे, व रुज़िक़्त बिर्रहु, और ये बच्चा आगे चल करके तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करे, इसकी अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, दूसरों की खुशी में शिरकत ये इंसान के दिलों में, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत का सबब बनती है। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, जब मेरी तौबा कबूल हुई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँचा, जरीन सहाबा में से कोई मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, लेकिन हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे ही मेरी शक्ल देखी वो दौड़ कर मेरे पास आए और मुझे गले लगाया और मुझे मुबारकबाद दी। कहते ला अंसाहा ले तलहा, मैं तलहा का ये अमल कभी भूल नहीं सकता। ऐसे मौके पर, खुशी के मौके पर जब हमें कोई मुबारकबाद देता है तो उसकी कद्र और उसकी इज़्ज़त हमारे दिलों में बढ़ जाती है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, खुशी के मौके पर एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों और अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें। कोई अज़ीज़ अगर हमारा लंबे सफ़र से आया है और हमारी मुलाकात हुई तो हम उसका इस्तकबाल करें और उसके लिए दुआ करें। हज़रत
हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो सिगारे सहाबा में से, कहते लम्मा क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ग़ज़वती तबूक, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक से लौटे तो मैं भी लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए गए और मैं भी बच्चों के साथ वेदा, जो तबूक से वापसी पर मदीना के करीब में एक जगह है, वहाँ पर मैं भी बच्चों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए पहुँचा। मोहतरम नाजरीन, अगर अल्लाह ताला ने आपको निकाह की तौफीक दी है, आपने निकाह किया है, तो निकाह में आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वलीमा ज़रूर करें और अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी लोगों को उसमें शरीक करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से फरमाया था, औलिम वलो बिशातिन, अय अब्दुर्रहमान वलीमा करो, अगरचे एक बकरी का ही वलीमा करो। वलीमा अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और इसका मकसद भी यही है कि हमारे इस निकाह की खुशी में हमारे अइज़ा व अक़रबा और हमारे रिश्तेदार भी शामिल हो जाएं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको कोई शादी में दावत दे और आप वहाँ शिरकत करें तो बहुत अच्छी बात है। मुसलमान पर जो 6 हुकूक़ हैं उनमें से एक हक़ ये भी है कि उसकी दावत कबूल की जाए। लेकिन अगर किसी वजह से आप वहाँ शादी में शिरकत नहीं कर पाए तो कम से कम आप मुबारकबाद का पैगाम ज़रूर भिजवा दें। आज मोबाइल का दौर है, आज व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप किसी वजह से नहीं पहुँच पाए, अपनी माज़रत और ज़रूर पहुँचा दें। इंशाअल्लाह इस तरीके से दिलों में मोहब्बत पैदा होगी और लोगों की खुशियों में शरीक होने का हमें सवाब भी मिलेगा। तो मोहतरम नाजरीन, ये खुशी के आदाब के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थी। आखिर में यही अर्ज़ करना है कि एक बंदे मोमिन जब कोई नेकी का काम करता है, कोई इताअत का काम कंप्लीट करता है, तो वो भी उसके लिए बड़ी खुशी का मौका होता है। आगे रमज़ान का महीना आने वाला है। रमज़ान में हर मुसलमान रोज़ा रखता है, उसके ऊपर, हर बालिग मुसलमान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ भी है। ये रोज़ा जब एक बंदे मोमिन पूरा करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ होती हैं। फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही, एक खुशी तो तब मिलती है जब शाम को इफ्तार का टाइम होता है और उसे इस बात की खुशी होती है कि मेरा एक रोज़ा कंप्लीट हो गया, सेहत व सलामती के साथ सही तरीके से मेरा एक रोज़ा पूरा हो गया, इस बात की खुशी होती है। व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी करेगा और अपने रोज़े का अजर व सवाब, जो हदीस में बताया नहीं गया बल्कि अल्लाह ने उसको सीक्रेट रखा है और अल्लाह ने फरमाया सौमु ली व अना अज़ी बिही, रोज़ा क्या है ये मैं जानता हूँ, रोज़ा मेरे लिए रखा जाता है, मैं उसका बदला दूंगा। तो वो जो सीक्रेट अजर व सवाब और सीक्रेट रिवार्ड है रोज़े का, जब क़यामत के दिन वो मिलेगा बंदे को तो बंदा खुश हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इबादात और नेकी के कामों की तकमील पर भी हमें जो खुशी होती है वो फितरी खुशी है, वो ईमानी खुशी और हमें होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाहुल आलमीन हमें खुशी के मौक़े पर भी शरीयत के दायरे में रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत के मुताबिक खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हर रंजो गम से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।